अपाकुर्वन्ति यद्वाचः कायवाक्चित्तसम्भवम् कलङ्कमङ्गिनां सोऽयं देवनन्दी नमस्यते। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन द्रसदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्तैः आत्मनोऽप्यात्मता मता। वरं व्रतैपदं दैवं नाव्रतैर्बत नारकं छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान्। मैंने 4 श्लोक पढ़ दिए। चारों श्लोक आपके सामने है। एक तो इधर है भूमिका में और बाकी के 3 ग्रंथ के मूल श्लोक है। इसलिए पढ़ दिए कि थोड़ा सा गैप हुआ है और अपना जो ये चले हैं उनका एक हल्का सा रिवीजन हो जाए, इसलिए पढ़े हैं। जो सबसे पहले पढ़ा है वो श्लोक शुभचंद्र आचार्य ने लिखा है और ज्ञानार्णव नाम के ग्रंथ में लिखा है। और इसका मतलब ये है कि वे पूज्यपाद आचार्य जिनका मूल नाम देवनंदी था, वे हम जीवों के मन वचन काय तीनों को शुद्ध करने का बड़ा भारी काम करके गए हैं। उनका हमारे ऊपर बहुत उपकार है। उन्होंने केवल एक को शुद्ध नहीं किया बल्कि मन वचन काया तीनों को शुद्ध करने का उपदेश दिया है। इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। आपको कुछ चीज़ें याद है तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। पूज्यपाद आचार्य कब हुए? जल्दी से बोलो, कितने दिन हुए हैं? 1500 साल पहले 5वीं शताब्दी में हुए थे। पूज्यपाद आचार्य का ओरिजिनल नाम क्या था? देवनंदी। उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? नंबर 1 इष्टोपदेश, नंबर 2 जैनेन्द्र व्याकरण, समाधि तंत्र, आरोग्य शास्त्र, ये ग्रंथ कम से कम ये 4 ग्रंथों के नाम जरूर याद रखना। ये यहाँ लिखे हुए हैं। ये जो एक पेज में परिचय लिखा है ना, इसको भी ज़रूर पढ़ लेना। इसको पढ़ने से बहुत फ़ायदा होगा। उनके बारे में जानकारी हो जाएगी कि हाँ, जो बहुत डिटेल में है हाँ ग्रंथ। तो ये इष्टोपदेश में कितने श्लोक हैं? 51 रुपए का दान बहुत देते हैं। उन्होंने समझ लो पूज्यपाद आचार्य ने हमको 51 का दान दिया है। हमारे लिए बच्चे को 51 रुपए देते हैं ना, ऐसे समझ लो उन्होंने हमको, ऐसे याद रहेगा। मैं याद रखने का तरीका सोचता रहता हूँ। पूज्य इष्टोपदेश में कितने श्लोक है? 51 की संख्या बहुत ही मंगलकारी है। 5 परमेष्ठी का स्मरण करके अपने एक शुद्धात्मा का ध्यान करो। इसलिए 51 संख्या शुभ है। 51 माने 5 और 1। और 5 और 1 क्यों? कि 5 माने पंच परमेष्ठी और 1 माने एक अपना आत्मा एक है और पंच परमेष्ठी नमोकार में 5 है। तो इसलिए 51 श्लोक है। और श्लोक भी सबसे छोटे वाले श्लोक है। संस्कृत में सैकड़ों तरह के श्लोक होते हैं। किसी का नाम होता है शिखरिणी, किसका नाम शार्दूल विक्रीडित, किसका नाम वसंतिलिका। जैसे भक्तामर में भी श्लोक है मगर वो 4-4 लाइन के हैं। वसंतिलिका है,
ये संस्कृत में सबसे छोटा छंद माना गया है। इसका नाम है श्लोक। सबसे छोटा 2 ही लाइन का होता है और इसमें 32 अक्षर होते हैं। आप इसके बारे में जानोगे तो आपको बहुत खुशी होगी। आप 100 छंदों के बारे में जानो या नहीं जानो, पर श्लोक क्या होता है ये तो ज़रूर से ज़रूर जानो। कभी भी कोई पूछे श्लोक किसे कहते हैं तो कहना जिसमें 32 अक्षर होते हैं उसको श्लोक कहते हैं। 8-8 के 4 टुकड़े में बटे होते हैं, 8/4। आप इसमें गिन के देखोगे ना, किसी भी 51 के 51 श्लोक में से किसी भी श्लोक को गिन लेना। हर श्लोक में कितने अक्षर हैं? 32, 32, 32। इसमें कितने अक्षर हो गए? अब कोई पूछे पूरी किताब में कितने अक्षर है तो बता सकते हैं कि नहीं? 1 सेकंड में 51 × 32 है, इतने इसमें अक्षर है। 51 × 32 मेरे ख्याल से कितने हो गए? 156। नहीं 1632। हाँ 1600 सही है। हाँ बराबर, 5 × 15 तो वही हो गए 1500। सही है, 1632। देखो तो सही, बिल्कुल सही कहा एकदम। ऐसे इतने अक्षर है। देखो अपन ने एक एक अक्षर गिन लिए ना, तरीका समझ में आए तो। कोई भी जैसे मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ये क्या है? श्लोक है। श्लोक क्यों है? क्योंकि इसमें 8/8/8/8 के 32 हैं, 4 चरण होते हैं। इनको 4 टुकड़ों को क्या बोलते हैं छंद में? शास्त्रीय लैंग्वेज में बोलते हैं श्लोक में 4 चरण होते हैं और हर चरण में 8-8 अक्षर होते हैं। तो वो देखो, मोक्ष मार्गस्य नेतारम। और एक बार नियम याद रखना, आधे अक्षर को नहीं गिनते हैं। आधे अक्षर जैसे बसों में लिखा रहता था, आधी सवारी को सीट नहीं मिलेगी। पहले बसों में लिखा रहता था आधी सवारी को सीट नहीं मिलेगी, तो आधे अक्षर को गिनते नहीं हैं। आप ऐसे मत सोचना ये आधा आ गया तो अब 1.5 कर दूं, आधे आधे 2 बार आ गए तो 1 कर दूं। नहीं, आधे आधे कितने भी हो, आधे की कोई वैल्यू नहीं, आधे नहीं गिनते हैं। साबुत 32 अक्षर होते हैं। अखंड 32 अक्षरों को मिला करके एक श्लोक बनता है। तो ऐसे ये बहुत बढ़िया है। अब आप किसी में भी गिन के देख लेना, प्रैक्टिस करके देखना। इस ग्रंथ का नाम इष्टोपदेश क्यों है? इष्ट माने कल्याण, भला, सुखदायक। उपदेश माने कथन, संदेश। इसमें सुख देने वाली बातें बताई गई है, इसलिए इसका नाम है इष्टोपदेश। हाँ, है ना, ये बात ध्यान में रखने की है। बहुत महान आचार्य थे और गागर में सागर भर दिया। देखो कितने ग्रंथों में हजारों श्लोक होते हैं। महापुराण में तो कोई जाने कितने 15-17 हजार श्लोक हैं। पद्म पुराण में 6-7 हजार श्लोक है। किसी में कितने आपको कोई, मुझे लगता नहीं कोई दूसरा ग्रंथ में याद कर रहा हूँ बहुत कोशिश करके कि छोटा कोई और है, इससे छोटा ग्रंथ नहीं है। इतना छोटा ग्रंथ लिख दिया, अभी इससे ज़्यादा करुणा और क्या करें। सब कुछ इसमें लिख दिया उन्होंने। तो ये छोटा सा ग्रंथ है। देखो तो क्या कहा, उनका नाम था जिनेंद्र बुद्धि। पूज्यपादाचार्य का के 3 नाम प्रसिद्ध है, एक पूज्यपाद, एक देवनंदी और एक जिनेंद्र बुद्धि है। जिनेंद्र बुद्धि, जिनेंद्र बुद्धि, बुद्ध,
उनकी बुद्धि भगवान जैसी थी, जिनेंद्र जैसी बुद्धि थी। ये नाम भी देखो कैसे, जिनेंद्र बुद्धि। नाम भी बच्चों के अच्छे रखने चाहिए, दुनिया की बहती हुई हवा में नहीं बहना चाहिए। लोग ऐसे ही कुछ कुछ नाम रख देते हैं ना, चंटू पंटू, इनमें कुछ कोई अच्छा दे, जिनेंद्र बुद्धि क्या नाम है। पहले बड़े अच्छे अच्छे नाम रखते थे, तो नामों का भी प्रभाव पड़ता है बच्चे के व्यक्तित्व पर। दौलत राम जी ने एक जगह लिखा है कि मेरा नाम दौलत है। मेरे गुरुजी ने कहा ध्यान रखना, दौलत माने भौतिक दौलत नहीं, आध्यात्मिक दौलत। आत्मा में जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रत्न है, ये असली दौलत है। उस दौलत में जो रमण करे उसका नाम दौलत राम है। बोले उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। अरे भैया मैं कैसा दौलत राम हूँ। तो ऐसे अपने को भी सही बात समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा। हर चीज़ को उसको पॉजिटिव वे में और उसको थोड़ा आध्यात्मिक ढंग से समझना चाहिए। हर बात को थोड़ा है ना अध्यात्म में। अब जैसे मान लो मेरा नाम वीर, तो वीर माने तलवार चलाऊं शरीर में, वीर माने जो आध्यात्मिक वीर हो, जो अपनी दुनिया में दूसरों को जीतने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर अपनी कसायों को जीतने वाला वास्तव में वो वीर है। वीर वो जिसने अपनी इंद्रियों को जीता। इंद्रियों के वश में बड़े बड़े लोग कायर बन गए, लेकिन जो इंद्रियों को जीते वही सच्चा वीर है। ऐसे अपने को अच्छी अच्छी व्याख्या करनी चाहिए सब शब्दों की। कोई भी शब्द हो तो उसकी अच्छी व्याख्या करो। तो ठीक है ना। तो देखो पहले श्लोक में क्या कहा था, मंगलाचरण किया था। किसको नमस्कार किया था? पर्टिकुलर किसी एक को नहीं, कोई एक व्यक्ति को, किसी एक तीर्थंकर को, किसी एक देवता को नमस्कार नहीं किया, बल्कि जो पूरी तरह शुद्ध हो गए ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। संपूर्ण कर्मों से रहित शुद्ध परमात्मा को नमस्कार किया। और इसमें ये बात बहुत अच्छी आई थी, स्वयं। स्वयं शब्द बहुत जोरदार है। आत्मा को परमात्मा कौन बनाता है? मुझे ये स्वयं शब्द बहुत याद आता रहता है, कभी भी आता है। आत्मा को परमात्मा कौन बनाता है? आत्मा सुखी कब होता है, कौन करता है? तो स्वयं। आत्मा दुखी कब होता है? स्वयं। दुखी भी हम स्वयं होते हैं, सुखी भी हम स्वयं होते हैं। अगर मैं नरक में जाऊं तो कौन ले जाएगा? दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो मुझे नरक भेज सके। मैं खुद ही गंदे भाव करके नरक जाऊंगा। जीव स्वयं ही नरक में, स्वर्ग में जहाँ जाता है स्वयं जाता है। मुझे ये स्वयं शब्द बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। यस्य स्वयं स्वभाव आपती, जीव को स्वयं ही, जीव अपना मालिक स्वयं है, स्वयं भू है। जो कुछ भला बुरा होना करना है वो खुद ही करता है, दूसरा कोई कुछ नहीं करता है। सब निमित्त, याद है साफ साफ लिखा, कर्मों ने मोक्ष दिया क्या उसको? बोले नहीं, कर्मों का उस समय अभाव हुआ था, ये बात सही है, लेकिन कर्मों के हाथ में मुक्ति नहीं है। उसी टाइम पर देखो, चश्मा देख रहा है क्या? अब जैसे मैं देख रहा हूँ, अब ये कोई चश्मा देख रहा है, अरे चश्मा निमित्त मात्र है, देख कौन रहा है? आत्मा। आँख भी नहीं देख रही। माने गजब की बात यह है, जैसे चश्मा अचेतन है ऐसे ही आँखें भी अचेतन है, आँख भी जड़ है।
हाँ भाई ये चश्मा है, ये क्या है? एक आदमी दुकान पे गया चश्मे की पे, कहने लगा भाई साहब एक पढ़ने का चश्मा बना दो मेरे लिए। तो उसने बना दिया। बनाने के बाद में वो बना के पेमेंट दे के कहता है भैया इससे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। बोले क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? पढ़ के देखो। तो नहीं पढ़ रहा था। बोले क्यों? मैं कभी स्कूल गए हो? बोले स्कूल नहीं गया। वो उसको जो वर्णमाला नहीं जानता है, बारे खड़ी नहीं जानता है, वो पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। हाँ मुझे ये स्वयं शब्द ने बहुत कुछ सिखाया है। दुनिया में जो कुछ होता स्वयं जगत परिणाम, सब कुछ स्वयं होता है और उसी काल में निमित्त रूप में बाह्य वस्तु मौजूद होती है। पर निमित्त कभी किसी को जबरदस्ती अच्छे बुरे भाव कराता? किसी निमित्तों को दोष दोगे तो आपको और ज़्यादा आकुलता बढ़ेगी। निमित्तों का कोई दोष नहीं है, ये समझ लो, पक्के में पक्का समझ लो। बच्चों की गलती, माँ बाप की गलती नहीं, किसी की कोई गलती नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया था। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। और आत्मा की एक ही पहचान है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ज्ञान रूप रहना शुद्धता है और राग रूप रहना, अज्ञान रूप रहना अशुद्धता है। बस दो ही पार्टी है। अच्छाई और बुराई का खेल चुटकियों में है। आप जितने ज्ञानमय हो उतने बढ़िया हो, और जितने अज्ञानमय हो उतने बुरे हो। पंच परमेष्टि में से कौन बड़ा है? 14 गुण स्थानों में से कौन सा बड़ा है? कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बढ़ता चला जाए वो गुण स्थान ऊंचा है, अज्ञान घटता जाए वो छोटा। सिद्ध भगवान के क्या हुआ? टोटल ज्ञान ही ज्ञान, वे ऊपर से नीचे तक ज्ञान ही ज्ञानमय हो गए, ज्ञान रूप हो गए, सम्यक ज्ञान रूप हो गए। संज्ञान लिख दिया, बल्कि कोई ज्ञान माने अज्ञान ना समझ ले, इसलिए कहा ऐसे पूरी तरह शुद्ध हो गए। ऐसे परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। नमस्कार का अर्थ भी खूब समझना। निश्चय नमस्कार, व्यवहार नमस्कार, द्रव्य नमस्कार, भाव नमस्कार। नमस्कार का मीनिंग भी लोग नहीं समझते। ऐसे हाथ जोड़ा और समझते हो गया नमस्कार। अकेले ऐसे नहीं होता नमस्कार। निश्चय नमस्कार अलग है, व्यवहार नमस्कार अलग है, फिर उसके भी भेद है। द्रव्य नमस्कार, वो द्रव्य भाव मन वचन काय, नमो त्रियोग संभाल के लिखा ना। दौलत राम जी ने 3 योग संभाल के नमस्कार क्यों लिखा? कि 3 योग संभालने का मतलब होता है आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग। मन वचन काय तीनों संभल गए, माने नियंत्रित हो गए, रुक गए, कंट्रोल हो गए, ये मतलब है। ऐसे सब बहुत आनंद से इस ग्रंथ को आनंद लेकर के पढ़ो, तब बहुत लाभ होगा। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन द्रसदः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ आत्मनोप्यात्मता मता। मैं इस इष्टोपदेश पे 2 बार शुरू से अंत तक मंदिर में प्रवचन कर चुका हूँ।
और इसके 51 के 51 दोहे मुझे याद है। मैं इसका पाठ करता था, जैसे कोई भक्तामर का पाठ करते हैं ना, ऐसे मैं पाठ करता था, मैं गाया करता था, जब देखो तब गाया करता था। मैंने एक कागज़ पर लिख लिए थे और लिख कर उनको जेब में रख लिया था। तो कभी बस में बैठ करके जा रहे कहीं तो निकाल के पढ़ने लगता था। ऐसे मतलब हमसे भी ज़्यादा रुचि आपकी होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। ये मैं इसलिए नहीं सुना रहा कि आप मेरी प्रशंसा समझना, ये तो मुझसे भी ज़्यादा बढ़िया आपको रुचि लगे इसलिए बताया जाता है, और कोई मतलब नहीं है इन बातों को बताने का। प्रेरणा मिलती है ना इससे। जब ये होता है ना कि हमको करना है, सीखना है, तो वो आपको ये लग, अरे इसका मतलब हमारे सामने एक आदमी बैठा है जिसने कर लिया, तो अपन भी कर सकते हैं, या ऐसे किया तो हाँ हाँ, यही तरीका है भाई, यही फायदा है और कुछ नहीं। देखो सब जीवन में सारे काम, ये दुनिया ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही आदिनाथ के ज़माने में चलती थी और ऐसे ही चलती रहेगी। इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं, ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सब राजा आते रहेंगे, जाते रहेंगे। वो बड़े महाराज जी एक लाइन बहुत सुनाते थे, सिंहासन की छीना झपटी, तलवारों की भाषा, अनादिकाल से चलती आई, अनंत काल तक चलना। अब इसमें जो उलझेगा वो फंसेगा। अब इसमें क्या उलझा, कुछ नहीं, दम है। सब ये परिवर्तन दुनिया का स्वभाव है। जो उलझेगा नहीं, उलझे हुए सब उलझा। वाह वाह वाह, सब उलझे हुए। इसीलिए तो बेड़ा गर्क हो रहा है ना। वो कह रहे हैं कि नहीं, अरे ये सब चलता ही आया है, परिवर्तन। देखो पेड़ के सारे पत्ते गिर गए वसंत में, फिर अभी देखो, अभी मैं डियर पार्क जाता हूँ तो अरे मैंने कहा अब सब में नए नए लग गए, किसी में फूल आ गए बहुत अच्छे अच्छे, गुलमोहर कितनी ज़ोर से खिल गया। फिर थोड़े दिन बाद देखना अभी पूरा का पूरा पेड़ है ना बिल्कुल लाल हो रहा है, सुंदर। और अभी थोड़े दिन बाद देखना, एक महीना भी नहीं रुकेगा, 15 दिन बाद में सारे फूल। तो परिवर्तन संसार का स्वरूप है। वो ये भी तो भजन है बहुत अच्छा भूधर दास जी का, चरखा हुआ पुराना, नया चरखला रंगा चंगा, सबका चित्त चुरावे, पलटा वरन गए गुण अगले, अब देखे नहीं भावे। ऐसे ही अब बच्चा है, छोटा होता है, सब प्यार करते हैं, हर आदमी गोदी में लेना चाहता है, हर खिलाना चाहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, बचपन में जो शैतानियाँ बहुत अच्छी लगती है, और वो 8 महीने का बच्चा जब 80 साल का हो जाए तो क्या पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा। हाँ, देखो तो सही, क्या संसार की लीला देखो। और ये किसी दूसरे की बात नहीं है, ये और एक बात है, ये सारी की सारी कहानी अपनी है। योग्योपादान योगेन ध्रसद स्वर्णतामता, द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ आत्मनोप्यात्मतामता। पहला और दूसरा श्लोक उपादान को मुख्य बनाने का संदेश दे रहा है। निमित्ताधीन दृष्टि संसार का कारण है। 2 चीज होती है, एक निमित्त एक उपादान, ये तो पता है ना सबको। ये 2 चीज, दुनिया में कोई भी काम होता है तो 2 तत्व चाहिए, एक उपादान एक निमित्त। क्या फर्क है कि जो स्वयं कार्य करता है परिणमित होता है। जैसे रोटी बनी तो उपादान तो है आटा, और बनाने वाली बहन जी निमित्त, चकला बेलन ये सब
निमित्त है। घड़ा बना तो मिट्टी है उपादान, और कुमार है निमित्त है। अंगूठी बनी तो सोना है उपादान, सुनार है निमित्त। तो कहते हैं नहीं, तुम उपादान पर दिया। तुम हमेशा सोचते हो इस सुनार ने बना दी, इसने अच्छी बना दी, इसने बुरी बना दी। निमित्त की तरफ दृष्टि जाती है तो आकुलता होती है। योग्योपादान योगेन द्रसदः स्वर्णता मता, द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ आत्मनोप्यात्मता मता। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये सब जब सेट होते हैं, योग्य समय आता है, तो अपने आप जैसे स्वर्ण पाषाण स्वर्ण ही बन जाता है। एक दिन स्वर्ण पाषाण होता है, लेकिन जब समय आता है तो वो स्वर्ण पाषाण नहीं रहता, सोने की ईंट बन जाता है, शिला बन जाता है। ऐसे ही आत्मा भी जब उचित काल आता है, काल पकता है, तब आत्मा ही परमात्मा बन जाता है, कोई उसको बनाता। गजब है। ये 2 श्लोक में पूरा, जैसे 6 डाला में पहले 2 में, पहले सोरठे में सारा आ गया, ऐसे ही इसमें भी समझ लो। शुरू के 2 अगर किसी की समझ में आ गए ना, ये 2 ही नहीं समझ में आ रहे, बहुतों के नहीं समझ में आ रहे। ये 2 श्लोक कह रहे हैं तुम्हारा ध्यान हमेशा उपादान पे होना चाहिए। जैसे मुझे गुस्सा आया, तो अब निमित्त क्या है, उपादान क्या है, बताओ। जैसे मुझे गुस्सा आया, अब इसमें उपादान क्या, मैं खुद। मुझे गुस्सा आ रहा है ना, क्रोध कौन कर रहा है, मैं। और गुस्सा मेरे को दिलाया, मान लो मेरे बेटे ने दिलाया, मेरे नौकर ने दिलाया, तो वो निमित्त बना। नौकर निमित्त मात्र है, उसने कोई 2 शब्द अटपटे बोल दिए तो वो निमित्त मात्र है। गुस्सा का मूल कारण उपादान मैं हूँ। अगर मैं चाहूँ तो नहीं करूँ, मेरे हाथ में है। मेरी चाबी, किसी भी काम की चाबी निमित्तों के हाथ में नहीं होती है। चाबी हमेशा उपादान के पास होती है। घर में मेहमान भी होते हैं और मेजबान भी होता है, पर चाबी मेजबान के पास होती है, मेहमानों के पास चाबी नहीं होती कि पीछे से आके घुस जाना, है कि नहीं। ऐसे ही योग्योपादान योगेन द्रसद स्वर्णता मता, द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ आत्मनोप्यात्मता मता। एक बात और अच्छी लगती है इसमें, कहा जब समय आता है तो ये आत्मा बन जाता है। आत्मा बन जाता है, माने आत्मा बन जाता है। मतलब क्या, मतलब जैसे ऐसे कहते हैं ना, अब तुम बने इंसान, तो अब इंसान बने माने अब तक क्या थे, अरे थे तो इंसान ही, मगर हमें इंसान के गुण नहीं थे। ऐसे ही हैं तो हम अभी भी आत्मा ही, लेकिन वो कह रहे तुम आत्मा हो करके जड़ जैसे जिंदगी जी रहे हो, तुम कहाँ आत्मा हो। जब सही बात समझोगे तब तुम आत्मा हो। उस है हाँ, रियल में कब बनोगे। कहने को क्या होता है, जैसे कोई लड़का रजिस्ट्रेशन करा ले, अटेंडेंस रजिस्टर में नाम हो जाए हमारे यहाँ, तो वो स्टूडेंट तो है, आई कार्ड तो ले लिया उसने, लेकिन वो क्लास में आने लगा, पढ़ने लगा, तैयारी करने लगा, तो कहेंगे अच्छा अब बने तुम विद्यार्थी। मान लो वो एडमिशन लेके चला जाए, आवे ही नहीं, पढ़े ही नहीं, राजनीति करे 24 घंटे, तो गुरुजी डांटते तू विद्यार्थी है, अरे विद्यार्थी बन विद्यार्थी।
ऐसे ही वो कह रहे हैं आचार्य देव हमसे जैन धर्म बहुत सरल सा मार्ग है। वो कह रहे तुम आत्मा हो, आत्मा बनो, आत्मा की तरह रहो। तुम आत्मा हो, आत्मा की तरह रहो, खेल खत्म। हमको तुमसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहना है, इतने में सारी बात हो गई कि आत्मा हो, आत्मा रहो। तुम ये चतुराई मत करो, जैसे न कहते हैं ना, अरे तू बहू है, बहू की तरह रह, तू सास है, वहाँ तो सब समझाते हैं तू बहू है, बहू की तरह, तू सास है, सास की तरह रह कर सब समझाते। देखो बहू जी, आप बुजुर्ग हो, याद ध्यान रखा करो, भूला मत करो। बुजुर्ग हो आप, 80 साल के हो, याद रखा करो। आप बूढ़े हो, बूढ़े समझो अपने को, समझते नहीं हो फिर दुर्घटना होती है। देख तू बच्चा है, बच्चे की तरह रहे। हाँ, ये तुम देखो क्या लिखा है। मुझे शुरू में तो अटपटा लगा कि आत्मा आत्मा बन जाएगा, आत्मा आत्मा बन जाएगा। मतलब अभी क्या है कि अभी तेरे में तू है तो आत्मा, पर तेरे लक्षण भूला हुआ है। वो गधा था ना, वो शेर था, गधा बन गया, तो शेर शेर बन जाएगा, शेर शेर बन जाएगा, शेर है। हाँ, वो शेर गधा बना हुआ है, गधों के बीच रहते रहते उसने क्या समझ लिया है। ऐसे ही हमने पुद्गल के इस बीच में रहते रहते हमने समझ लिया मैं भी पुद्गली हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। ये क्या है? ये तू आत्मा है कि क्या है? तूने अपने को गधा समझ रखा है। आत्मा काला गोरा मोटा पतला 24 घंटे मेरा इतना वजन है, मैं इतनी हाइट है, मेरे इतने बच्चे हैं। 24 घंटे रात और दिन अहंकार ममकार सुबह से शाम तक पूरे 24/7 चलता रहता है। शादियों में आजकल क्या हो रहा है, लड़के लड़कियों में हाँ। वो मिलाते थे, अब पैकेज देखते हैं। हाँ हाँ, कुछ नहीं, अब देखना सब बुरे दिन आने वाले हैं। आपकी हमारी तो जैसे तैसे ऐसे ही तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा, तभी तो काल चेंज होगा। आपकी हमारी तो जैसे तैसे कट गई, भी आने वालों के देखना, इनके पेशेंस नाम की चीज। जाने के बाद हमें कहाँ जाना है क्या पता, फिर यही फिर वो भी मिलते ही है। मतलब क्या चल रहा है सोच नहीं, देखो आत्मा आत्मा बन जाओ, कितनी बढ़िया बात कही। योग्योपादान योगेन द्रसद स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ आत्मनोप्यात्मता मत। जैन धर्म बहुत सरल है, कठिन नहीं है। तुम आत्मा हो, आत्मा रहो, इतनी सी बात कहनी है। द्वादशांग का सार क्या है कि तुम आत्मा हो, पुद्गल नहीं हो। पुद्गल की तरह बिहेव मत किया करो। जड़ नहीं हो तुम, अचेतन नहीं हो। तुम जड़ अचेतन की तरह व्यवहार कर रहे हो ये 24 घंटे, ये अच्छी बात नहीं है। तुमको आत्मा हो, आत्मा की तरह व्यवहार करना है, बस। बढ़िया ही बढ़िया है सब, और क्या, इतनी सी बात है। और वो इतनी सी बात ही तो समझ नहीं आती। नहीं, सुबह से शाम तक 24 घंटे एक तत्व ज्ञान तरंगिणी नाम का ग्रंथ है, मैं पढ़ रहा हूँ आजकल। उसमें लिखा है सुखी होना हो तो अहंकार ममकार छोड़ दो। बस एक ही लाइन उन्होंने 100 श्लोकों में लिखी है। उसका मतलब क्या कि सारे दिन करते रहते हो ना अहंकार। मैंने मैं प्रोफेसर हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, मैं औरत हूँ, मैं आदमी हूँ। ये हो रहा है अहंकार, सबसे बड़ा शत्रु है।
सोते जागते बराबर मैं नहा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बकरी की तरह मैं बोले ये अहंकार है, ये खतरनाक है। और ममकार, मेरे 3 बैंकों में खाते हैं, मेरे पास में 2 गाड़ियाँ हैं, 3 प्लॉट है, 4 नौकर हैं, इतने में मेरे घर में इतने बच्चे हैं, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं इतने संस्थाओं का मंत्री हूँ, इतने संस्थाओं का अध्यक्ष हूँ, इस संस्था का संपादक हूँ। ये अहंकार ममकार ले बैठेगा, ये डुबोएगा। बताओ, ये कह रहे हैं कि तुम आत्मा हो, आत्मा बनकर रहो। सिद्ध भगवान ने क्या किया, कौन सी उपलब्धि की, वो कौन से जीतों के चेयरमैन बन गए? नहीं, वो क्या क्या बने बताओ, किसके? नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए हो, कि कुछ और यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष बन गए, रिजर्व बैंक के गवर्नर बन गए। वो जरा सी बात पे अपन सब, वो निधि तिवारी है ना पीएम की पीए बन गई। निधि तिवारी के भाग्य खुल गए, फिर तो बहुत बड़ी हो गई। पीएम की पीए बन गई तो समझ रहे हो, हा लॉटरी खुल गई, बहुत बड़े आदमी हो। क्या बड़े? तुम आत्मा हो, आत्मा बन के रहो। सिद्ध भगवान वापस अपनी जगह आ जाओ, अपने मूल मुद्दे पर रहो। एक कहानी पढ़ी थी हमने 6ठी 7वीं क्लास में, कि एक बाबा जी थे, तो उनके पास एक चूहा था। उनको उस चूहे से थोड़ा प्यार आ गया, चूहे ने नमस्कार किया तो आशीर्वाद दे दिया। बोले तो चूहा कहने लगा, बाबा मैं दुखी रहता हूँ, ये बिल्ली बहुत तंग करती है। अच्छा, मैं तुझे बिल्ली बना देता हूँ, कोई बिल्ली परेशान नहीं करेगी। बिल्ली बना दिया उसको, और वो बिल्ली बन गया। कहने लगा, बाबा जी बहुत अच्छा हो गया, अब मुझे कोई, सारे चूहे भी डरते हैं, कोई बिल्ली परेशान नहीं करती। फिर थोड़े दिन बाद आया, बोले बाबा जी लेकिन कुत्ता परेशान करता है। बोले कुत्ता परेशान करता है, चल तुझे कुत्ता बना दे। उसको कुत्ता बना, हाँ तो बहुत बढ़िया हो गया, अब ना चूहा ना बिल्ली ना कुत्ता कोई परेशान नहीं करता मुझे। बोले अच्छा हुआ। फिर थोड़े दिन बाद आया, बोले मेरे को शेर परेशान करता है। तो बोले चल तुझे शेर बना देता हूँ। उसको शेर बनाया। शेर बनाने के बाद वो कहने लगा, बाबा जी अब आज आपको मैं खाऊंगा। अरे बोले तेरे इतने पर निकल आए, पुनर्मुस्को भव, तुरंत उनने आशीर्वाद दिया, तुझे पता नहीं मैंने तुझे शेर बनाया है, तू मुझे ही खाएगा, चल वापिस चूहा बना दिया। हाँ, इसी में से चली होगी ये कहावत। और क्या बताओ, छोटी सी लाइन, सिंपल सी लाइन। धर्म बहुत सरल है। ये सारे उपदेश दाताओं तक ने भी है न जाने क्या क्या बहुत बड़ी रामायण लिख करके कठिन कर दिया। कुछ लंबा धंबा मामला नहीं है कुछ भी। कोई कैसे घुमाता है, कोई कैसे घुमाता है, एक ऐसा है एक वैसा है। काव्य में, छटा में, अलंकारों में बरसाते हैं बातों को, घुमाते फिराते, रहस्यवाद, प्रतीक, गूढ़वाद। बात सीधी सी है कि आत्मा हो, आत्मा बन। दो तत्व है, जीव और अजीव। तुम अजीव नहीं हो, पुद्गल नहीं हो, जड़ नहीं हो, तुम जीव हो, जीव की तरह रहना है। लेकिन ये भी बात है कि जब तक बात मुश्किल नहीं होती तब तक कोई समझने की कोशिश नहीं करता, इसलिए मुश्किल कर देते हैं ये करने वाले। कर देते हैं। आसान बात भी समझनी तो इजी चीज़ है, इसको कौन समझे। ये बड़े पंडितों की एनर्जी कहाँ लगाएं इनका दिमाग, उसके लिए वो घुमाते फिरते रास्ता। तो डॉक्टर पहले गलत दवाई देते हैं, मर्ज को बढ़ाते हैं, उसके बाद उसकी ठीक हो रहेगी दवाई। ये भगवान, हो रहा है।
पहले उस चीज़ को मुश्किल बनाओ, ए उसका इलाज करो। ए भगवान, देखो, वरम व्रतई पदम दैवम नाव्रतई बत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्मान। ऊपर का तुम आत्मा हो, आत्मा बन के रहो और कोई काम करने की जरूरत तुमको नहीं है। तो कहने लगा ठीक है, फिर हम मस्त रहे, जो होए सो होने दो, आत्मा काल लब्धि आने पर आत्मा बन जाएगा, जो होए होने दो। बोले जो होए वो ना तो होने दो, होए जो में दो काम है, एक अशुभ और एक शुभ। तुम अशुभ में मत जाना, नहीं तो मामला और खराब हो जाएगा। आत्मा बन के रहो तो वेल एंड गुड, और नहीं रह पाओ तो कम से कम अशुभ से बच के शुभ में तो रहना। देखो, वर्म माने श्रेष्ठ है, बढ़िया है। व्रत करके देव गति में जाना अच्छा है, पाप करके नरक गति में जाने की बजाय। पाप कर करके नरक गति में जाओगे, इससे अच्छा है पुण्य करके देव गति में जाओ। छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर महान। छाया और तप में खड़े हुए व्यक्ति में बड़ा अंतर होता है। धूप वाला तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, चक्कर खा के मर जाएगा। छाया वाला शांति से बैठा रह सकता है, इंतजार कर सकता है। इसलिए गर्मी के दिन भी आ रहे हैं ना, इस समय उदाहरण बढ़िया सही टाइम पे आया है कि भैया गर्मी में मत इंतजार करना। यत्र भावः शिवम दत्ते द्यौकियद्दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गव्योतिम क्रोशार्धे किम ससीदति। तो बोले हम व्रतों में ही उलझ जाए। बोले नहीं, व्रतों में नहीं उलझना। आपने कहा ना व्रत करके स्वर्ग जाओ, तो अब हम तो यही करेंगे। नहीं, फिर चक्कर में पड़। तुम तो आत्मा बन के रहने की कोशिश करना, व्रत आदि अपने आप हो जाएंगे, स्वर्ग में तुम अपने आप पहुंच जाओगे। स्वर्ग में जाने की तुमको कोशिश नहीं करनी है, व्रत आदि अपने आप स्वयमेव पलेंगे, तुम्हें पालना नहीं है अपने आप। तुम टारगेट ऊंचा रखो, जब ऊंचा टारगेट रखोगे तो छोटा तो अपने आप हो जाएगा। इसलिए कहा कि सुनो, आत्मा की जो भावना है वो तो मोक्ष को भी दे सकती है, स्वर्ग उसके आगे क्या चीज है। तुम ये कह रहे हैं कि जो व्रत कर रहा है, हाँ, और जो अव्रति है उसमें तो बहुत अंतर है। हाँ, और फिर वो कह रहे हैं कि व्रत करने की जरूरत नहीं है। देखो बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत अच्छी बात है। असल में क्या हो रहा है, जैसे देखो पहले दूसरे में ये कहा कि तुम आत्मा हो, आत्मा बनकर रहो, काल पककर आत्मा बन जाता है। तुमको और किसी चक्कर में नहीं पड़ना है, केवल ज्ञाता दृष्टा रहना है, आत्मा बन के। तो कहने लगा अच्छा ठीक है, फिर हम और कुछ जो कुछ होगा सो हो जाएगा। काल लब्धि पा करके आत्मा बनेगा, हम कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो हम जो हो जाए। तो उनने कहा नहीं, जो हो वो हो जाए ऐसी भाषा मत बोल, जो हो वो हो जाए में गड़बड़ होगा। क्योंकि जो हो तो दो तरह का जो हो है, एक अशुभ है एक शुभ है। तू अशुभ में मत जाना, शुभ में रहना। तो कहने लगा अच्छा, शुभ अच्छा रहता है? हाँ, अशुभ की अपेक्षा शुभ बहुत अच्छा है, तो फिर मैं शुभ ही करता रहूँगा। बोले नहीं, फिर तू गड़बड़ समझ लिया। छाया में इंतजार करना अच्छा रहेगा, तो ठीक है, मैं फिर इंतजार ही करता रहूँ। फिर वो इंतजार ही करता रहेगा। ये माने उसको शुभ में रहने को कहा था, पर ये शुभ में अटक गया।
तो कहा कि नहीं, अटक गया ये भी गड़बड़ हो गई, अटकना नहीं है। बहुत खास बात है। और क्या है, स्वर्ग तो बिन चाहे मिले ना वो बढ़िया होता है, चाहने से तो पाप हो जाता है। चाहने वाले को स्वर्ग नहीं मिलता। देखो, भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, और स्वर्ग के लिए करो तो हाँ, वो तो मतलब जहाँ इच्छा आई वहाँ तो सारा हाँ, जैसे मान लो मैंने पूजा करूँ यहाँ कल मंदिर में, और इसलिए करूँ कि मेरे पैसा आ जाए, दुकान बढ़िया चल जाए, इसके लिए पूजा कर रहा हूँ, तो इस पूजा में उतनी दम नहीं आएगी जो निस्वार्थ पूजा में आएगी। जब हम सच्चे मन से सच्ची पूजा करेंगे तो ऑटोमेटिकली इतना पुण्य बंधेगा कि वो पैसा भी आएगा, जो कुछ आना होगा पुण्य का उदय से सब काम होंगे। ऐसे ही बोले, तुझे कहा ने तू मोक्ष का पुरुषार्थ कर, बस। वो तो फिर क्रोध मान माया में 5 पापों में से लोभ आ गया। हाँ, बोले हमने तुझसे कहा ने तू आत्मा है, आत्मा बन के रहे, तू तो मोक्ष का पुरुषार्थ कर। तो बोले वो फिर मैं मोक्ष का करूँगा, तो अभी तो आप कह रहे थे कि शुभ भाव, पुण्य, व्रत ये कर, स्वर्ग में रहे, वो बढ़िया है। वो तो नरक की अपेक्षा कहा था, स्वर्ग में अटकने के लिए नहीं कहा था। और सुन, तू जो ऊपर का पुरुषार्थ करेगा मोक्ष का, तो वो नहीं हो पाएगा, तो स्वर्ग में तो अपने आप पहुंच जाएगा। 5 पांडव तपस्या कर रहे थे, अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम 3 तो चले गए मोक्ष, नकुल और सहदेव रह गए, तो वो सर्वार्थ सिद्धि गए। तो वे सर्वार्थ सिद्धि का पुरुषार्थ कर रहे थे, कर तो वो भी रहे थे मोक्ष का ही, लेकिन मोक्ष नहीं जा पाए तो सर्वार्थ सिद्धि पहुंच गए। ऐसे ही बोले तुम तो असल में हम है ना, अच्छे मन से जब अच्छा काम करते हैं, जैसे एक दुकानदार ईमानदारी से काम करे ना, तो उसके व्यवहार, प्रतिष्ठा वो भी अपने आप बढ़ती है। जो किसान अनाज पैदा करना चाहेगा अच्छे मन से, उसके घास फूस भी हो गई, पुण्य है, वो घास फूस है। ये बात नहीं समझ में आती। मन शुद्ध रखो, मन शुद्ध रहेगा तो जो बाई प्रोडक्ट है वो तो मिलेगा। खल के लिए तेल नहीं निकाला जाता। शुभ और अशुभ छोड़कर अपना टारगेट शुद्ध पे रखो। तो और अगर तुम शुद्ध का टारगेट रखोगे तो तुमको कम से कम शुद्ध भी नहीं होगा तो शुद्ध तो होगा। ये वो शुद्ध के टारगेट में ही शुभ है। जैसे मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे 4 गति में नहीं जाना है, मोक्ष जाना है, और मोक्ष नहीं जा पाए तो कहाँ जाओगे? नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे 4 गतियों में नहीं जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। अब कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाओगे, अटके रहोगे। नहीं, अब भी स्वर्ग ही जाओगे, बढ़िया वाले स्वर्ग में जाओगे। जिसको 4 गतियों में नहीं जाना है, मोक्ष में जाना है, वो भी सर्वोत्कृष्ट स्वर्ग पाएगा। मतलब ये है कि आपने एग्जाम दिया, आप फेल तो नहीं हुए, लेकिन आपका कंपार्टमेंट आ गया, आप दोबारा से एग्जाम देंगे। जैसे आप परीक्षा दे रहे हो, मुझे 100 नंबर चाहिए, मैंने कहा नहीं 33 में पास हो जाए। नहीं मुझे 33 नहीं चाहिए, मुझे 50 भी नहीं चाहिए, 60 भी नहीं चाहिए, 70 भी नहीं चाहिए, मुझे 90 भी नहीं चाहिए, मेरे तो 100 ही चाहिए, 100 ही चाहिए, मुझे तो 100 ही चाहिए, मुझे तो 100 ही चाहिए, मैं तो 100 की तैयारी करूँगी। अब 100 की तैयारी करोगी तब तो हाँ, जिसको 100 चाहिए और 33 ही सोचते, तो ऐसे ही जो मैं स्वर्ग जाऊं इसलिए धर्म कर रहा हूं, तो स्वर्ग भी नहीं जा पाएगा। मोक्ष के लिए तैयारी कर, तू तो मोक्ष की तैयारी कर, स्वर्ग अपने आप मिल जाएगा। बहुत बढ़िया है ये, क्या ग्रंथ लिखा देखो।
यत्र भाव शिवम दत्ते, शिव शिव माने मोक्ष, दत्ते माने देता है, यत्र माने जो, भाव माने आत्मा का शुद्ध भाव, आत्मा का जो शुद्ध भाव हमको शिव देता है, मोक्ष देता है, वो द्यौ, द्यौ माने स्वर्ग। ये सब शब्द याद कर लो, अच्छा रहेगा, इस बहाने संस्कृत आ जाएगी, लगे हाथ। यत्र माने जो, भाव माने आत्मा का भाव, भावना, परिणाम, शिव माने मोक्ष, दत्ते माने देता है, द्यौ माने स्वर्ग, कियत माने कितना, दूरवर्तिनी दूर है। जिस भाव से मोक्ष मिलता है तो उस भाव से स्वर्ग मिलना भला क्या दूर है, वो तो मिल ही जाएगा। ठीक ही है, जो मनुष्य कोसों तक बोझा ले जा सकता है उसके लिए आधा कोस क्या अर्थ रखता है। एक आदमी 4 कोस तक ले जाता है, उससे बोझा, भैया ये टेबल तुम जरा वहाँ विद्यापीठ तक पहुँचा दोगे? बोले इसमें क्या, मैं तो एम्स तक ले जाता हूँ रोज। जो आदमी डोली उठाता है 80 किलो की, 27 किलोमीटर चल के आता है, आप उससे पूछ रहे हो कि प्रकाश भवन पे खड़े हो कि भैया ये डोली में जरा तेरापंथी कोठी तक छोड़ सकते हो क्या? कहेगा क्या बात कर रहे हो, तेरापंथी कोठी तक? मैं तो पूरा घुमा करके ला सकता हूँ पारसनाथ, चंदा प्रभु की सब टॉक करा सकता हूँ। ऐसे ही हमारी आत्मा के शुद्ध भाव हमको मोक्ष दे सकते हैं। स्वर्ग की बात तो कुछ भी नहीं है उसके लिए, वो तो चुटकियों का काम है उसके। यत्र भाव शिवम दत्ते द्यौकियत दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गव्यूतिम क्रोशार्धे किम ससीदति ऋषिकजं मनातंकं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव। ऋषिकज माने इंद्रियज, इंद्रिय, ऋषि माने इंद्रियां, इंद्रियों से पैदा होने वाला सुख अनातंक बिना चिंता का दुख है। बिना इंद्रियों से पैदा होने वाला सुख, उसमें कोई जो स्वर्ग में जो सुख होता है, नाक, नाक माने स्वर्ग, नाके, नाक शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में स्वर्ग, नाक माने स्वर्ग, और नाकौकसा माने स्वर्ग में रहने वाले देव, स्वर्ग में रहने वाले देवों का सुख। देव 2 बार आया, नाके नाकौकसाम सौख्यम नाके नाकौकसामिव। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को कैसा सुख मिलता है? तो बोले भैया वैसा ही मिलता है, उसकी कोई उपमा दुनिया में। अपन संसारी प्राणियों को तो चिंता है, जैसे अपन कलाकंद खा रहे, कलाकंद खाते 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 हमको चिंता रहती है, भैया नुकसान नहीं कर जाए। लाख अच्छा भी लग रहा है, भूख भी है, खा भी सकते हैं, फोकट का भी है, सब कुछ भी है, फिर भी चिंता चढ़ी है। पैसा नहीं लग रहा तो भी चिंता चढ़ रही है, तबीयत मेरी खराब ना हो जाए। स्वर्ग में बोले कोई चिंता नहीं, और थोड़ा लंबे काल तक है, दीर्घ काल तक इंद्रिय सुख मिलता है। एक बार ये जीव इस मार्ग में लगे, इसलिए वो ऐसा समझा रहे। ठीक है, चलो आज का समय हो गया। बहुत बढ़िया ग्रंथ है भैया।